हेलो, ज्योतिष आध्यात्म में आप लोगों का स्वागत है। 29 जनवरी 2024 को संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा और यह व्रत बहुत ही प्रकट चतुर्थी और तिलकुट्टा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गौरी पुत्र गणेश और संकट माता और चंद्रदेव की पूजा करने से सब संकटों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। संकट चौथ व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, व्रत के दौरान आपको क्या करना है, ये मेरी सब जानकारी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर ही चतुर्थी तिथि का आरंभ हो जाएगा और अगले दिन यानी 30 जनवरी को 8:55 तक रहेंगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हम इसे 29 जनवरी यानी सोमवार को ही गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। चंद्र उदय पंचांग के अनुसार इस साल शोभन योग से संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। 29 जनवरी 2024 को रात 8:52 पर चंद्र उदय होगा। हालांकि कुछ शहरों में अलग अलग जगह चंद्रमा में थोड़ा अंतर होता है। इस दिन आपको जल्दी सुबह उठकर नहाना है, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने, सूर्य को जल अर्घ्य दें। उसके बाद गणपति जी की पूजा करें। सायंकाल को गणेश जी का विधि विधान से पूजा करें। तिल के मोदक और तिलकुट्टा चतुर्थी भी कहा जाता है। तिल के लड्डू बनाकर गणेश जी को भोग लगाएं, इनकी कथा पढ़े, आरती करें, गणेश जी को तिल के लड्डू मिठाई का भोग लगाएं। और लेकिन कुछ बातों का आपको इस दिन ध्यान रखना है। इस दिन आपको पूजा के दौरान काले वस्त्र भी कभी नहीं पहने हैं। पीले या लाल वस्त्र पहने, चंद्रदेव को जल अर्घ्य दें और जल के छींटे पैर पर ना पड़े। गणेश जी की पूजन के बाद चंद्र को जल दें, इनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा के दौरान तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। गणेश जी सारे विघ्नों को हरते हैं और सबसे पूजनीय देव है, इसलिए हमें उनकी पूजा बहुत ध्यान से करनी है। यह हमारे बच्चों और हमारे ऊपर आने वाले बच्चों के ऊपर आने वाले संकटों को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे हर कष्टों को हरते हैं। इसलिए हमें सारी बातें और हमें खुशी खुशी से यह व्रत रख के पूजा करनी चाहिए ताकि गणेश जी हमारे सारे संकटों को हर लें। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन पड़ता है। मान्यता है कि इस व्रत को करता है प्रथम पूज्य गणेश जी के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। इसलिए यह महिलाओं को खास तौर पर अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाली जीवन के लिए व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती है, गणेश जी दूर कर देते हैं। साथ ही जो भी महिला इस व्रत को करती है उनके घर में सुख शांति का वास होता है, संतान की समृद्धि का वरदान मिलता है। श्रद्धापूर्वक गणेश जी का पूजन करने से परिवार में खुशहाली रहते हैं। और इसकी कथा भी सुननी चाहिए। एक कथा प्रचलित है धार्मिक ग्रंथों में। संकट चतुर्थी को एक बहुत सी व्रत कथाएं प्रचलित। उन्हीं में से एक कथा है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बाद उसके बर्तन कच्चे ही रह रहे थे, तो उससे वो परेशान हो गया और एक पुजारी को बताई। उसने यह बात एक पुजारी को बताई तो पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही तुम्हारी यह समस्या दूर हो सकती है। इसके बाद कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आवा में डाल दिया। जिस दिन कुम्हार ने बच्चे को आवा डाला वह संकट चतुर्थी का दिन था। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई, उसका बेटा कहीं भी उसे मिल नहीं रहा था और वह दिन संकट चतुर्थी का दिन था। वो गणेश जी की बहुत पूजा करती थी, व्रत रखती थी। उसने गणेश जी के सामने प्रार्थना की, अपने बच्चे की सलामती मांगी। अगले दिन जब उसने देखा कि कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा उसके सब बर्तन पक गए थे और साथ ही बच्चा भी सुरक्षित था। वह बच्चा खेल रहा था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और वह राजा के समक्ष उसने पूरी अपनी कहानी बताई। इसके बाद राजा ने बच्चे को उसकी माँ से और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकट दूर करने वाले संकट चौथ की महिमा का वर्णन किया, जिससे उसके बच्चे को कोई हानि नहीं हुई। उसी दिन से महिलाएं इस दिन अपने संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए संकट चौथ का व्रत करती है। इसलिए संकट चौथ का महत्व बहुत विशेष है। जैसे गणेश जी ने उसके बच्चे की रक्षा की, वैसे ही सबके बच्चों की रक्षा करें।